Good morning students, welcome once again in online classes. This is class 7th home science class and this is chapter number 6. Okay, diseases relating to digestion. हमारी digestion से related जितनी बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे. So let's start the chapter. The food we take provides energy to our body after the same is digested. जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमको क्या होती है, एनर्जी मिलती है और कुछ जो एनर्जी लेने के बाद वो भोजन क्या होता है, हमारा जो फूड रहता है वो पच जाता है, डाइजेस्टेड हो जाता है. द फूड हेल्प्स इन आवर ग्रोथ एंड सेव्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. आफ्टर वी टेक in the solid food particles that is broken down in simpler and soluble chemical substances. हम जो भी सॉलिड पार्टिकल खाते हैं, लाइक हमने रोटी खाई या हमने चावल खाए या हमने और कुछ खाया, तो हम सॉलिड ही खाते हैं या लिक्विड हम जूस वगैरह भी लेते हैं. तो जो भी सॉलिड हम खाते हैं वो हमारे बॉडी की जब अंदर जाता है, जब उसकी डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया जाता है. उसको बिल्कुल ही ऐसा बन जाता है वो कि वो आसानी से मिक्सअप हो जाए, या ऐसा कर सकते हैं आप, सिंपल एक केमिकल सब्सटेंस उसको बना दिया जाता है. द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर एंड सर्टेन ग्लैंड्स विच पोर देयर जूसेस इनटू इट. कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स पार्ट लेते हैं, वो सब ही एक ना एक जूस उस हमारे फूड मटेरियल में मिक्सअप करते जाते हैं और उसको पचने में और ज़्यादा आसानी होती चली जाती है. दिस लॉन्ग ट्यूब इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, बिगनिंग एट द माउथ एंड एंडिंग एट द रेक्टम और एनस. मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है, हमारे माउथ से वो स्टार्ट हो जाती है. द फूड कंटेंट आफ्टर ग्राइंडिंग, कटिंग एंड चर्निंग आर प्रॉपरली मिक्सड विद सलाइवा एंड देन इट रीचेस द ऑइसोफेगस इन अ पल्पी फॉर्म. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हेन आवर डाइजेस्टिव प्रोसेस बिकम डिस्टर्ब, अगर ये सब कुछ तो हमने बताया कि सही से चलता है, ऐसे मिक्सअप हुआ वो हुआ, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये डाइजेस्टिव जो है प्रोसेस वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है. वी कैन नॉट डाइजेस्ट आवर फूड इन अ प्रॉपर मैनर एंड when this condition is prolonged we become gripped by many diseases. अगर लंबे समय तक ऐसा चलता रहा कि हमारा पाचन क्रिया सही से नहीं काम कर रही है तो कई अलग अलग तरीके की बीमारियां हमें होने लगती हैं. सम ऑफ द कॉमनली अकरिंग डाइजेस्टिव डिजीज़ आर एज बिलो. उनमें से कुछ हम देखते हैं. सबसे पहले है आपका लूज़ मोशन. एक बहुत ही कॉमन से डिजीज़ है लूज़ मोशन. लूज मोशन में अकर व्हेन द फूड इज़ ओवर फ्राइड और स्टेल ऑन द और द सेम इज़ ईटन इन एक्सेस क्वांटिटी. कि अगर हमने कुछ बहुत फेवरेट चीज़ मिल गई है तो हमने बहुत ही ज़्यादा अगर खा लिया है तब हमें ये लूज़ मोशन की शिकायत होती है. सिम्टम्स क्या हैं इसके? मोशंस आर लूज एंड यूजुअली ग्रीनिश और येलोइश इन कलर. पेन इन द स्टमक, feeling of passing stool again and again. Treatment: take aniseed, coriander and cumin seed in equal quantity and mix them in salt. Give this mixture to the patient thrice a day. Children should be given the mixture of ORH available on chemist shop. ठीक है, तो इसके लिए घरेलू उपाय भी दिया हुआ है और आपको ORH घोल भी देना होता है जो कि केमिस्ट शॉप पे मिलता है, आप सब जानते भी होंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो घरेलू उपाय क्या कह रहा है आपसे? आपको अजवाइन, धनिया और जीरा, इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है. इसमें नमक मिक्स करना है और ये पेशेंट को आपको देना है. If
there is bleeding at the time of passing stool, the patient should be given the mixture of anardana, aniseed, coriander and sugar candy thrice a day. The patient should be given khichdi which he can easily digest. कोई भी हैवी फूड मटेरियल आपको नहीं देना है कि वो खाएं, उन्हें बहुत लाइट खाना ही खिलाना है। जैसे दही आप दे सकते हैं, मट्ठा, छाछ अगर आप दे दीजिए, खिचड़ी खिलाइए, इस तरीके का खाना। ठीक है। सेकंड आता है आपका डिसेंट्री। दिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू एंटमीबा। देयर इज़ फीलिंग पेन एंड ड्रेडफुल ट्विस्टिंग इन इंटेस्टाइन नियर नेवल। डिसेंट्री जिसको हम पेचिश भी कहते हैं। पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ पेन इन द स्टमक, ये इसके सिम्टम्स हैं। डिज़ायर ऑफ पासिंग स्टूल अगेन एंड अगेन। रिलीज ऑफ म्यूकस वाइल पासिंग स्टूल, म्यूकस का स्राव होता है थोड़ा सा चिपचिपा। When the disease is prolonged, the release of blood along with stool. अगर लंबे समय से बीमारी चली आ रही है तो थोड़ी सी ब्लीडिंग भी देखने को मिलता है स्टूल के साथ में। इसका ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, फूड शुड बी केप्ड सेफ फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट्स। इसबगोल husk with curd should be taken thrice a day. Paste made of coriander, mint and aniseed should be given to the patient. ठीक है। थर्ड है आपका कॉन्स्टिपेशन। ये तो एक बहुत ही आम समस्या है जिसे हम कहते हैं कब्ज़। कब्ज़ की शिकायत बहुत ही ज़्यादा है, सब अक्सर ही देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। ठीक है। तो when there is difficulty in the process of passing stool, one is said he is suffering with constipation, कि मुझे कब्ज़ की शिकायत हो गई है। अब इसके मेन रीज़न्स क्या हैं और सिम्टम्स क्या हैं? रीज़न है इसका केयरलेस ईटिंग हैबिट। ओके। अब सिम्टम्स क्या हैं? ग्रेट डिफ़िकल्टी एंड पेन वाइल पासिंग स्टूल, improper hunger and gastric trouble, bad smell from the mouth, body becoming lazy. Treatment: squeeze a lemon and mix the juice in 1 glass of lukewarm water to be drunk early in the morning. Triphala powder should be taken during night before going to bed. Heavy consumption of juice, fruits and leafy vegetables. Drink raisin mix, boiled milk. तो ये हो गए आपके कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टमक एक, मतलब पेट में दर्द। स्टमक एक यूजुअली अकर्स व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग विद कॉन्स्टिपेशन ऑन गैस्ट्रिक ट्रबल, कि अगर पेट में दर्द तभी होती है जब आपको या तो कब्ज़ की शिकायत हो, कॉन्स्टिपेशन, या फिर आपको कोई गैस की समस्या हो। द मेन सिम्टम्स क्या है स्टमक एक के? फीलिंग ऑफ हैवीनेस इनसाइड द स्टमक, frequent pain inside the stomach. How can we treat it? Take light and digestive food and do not take food during night. और रात के समय में आपको नहीं खाना है कुछ भी, बहुत लाइट खाना है या फिर बहुत थोड़ा या फिर नहीं खाना है। Take salt and dried ginger with lukewarm water at least thrice a day. ड्राइड जिंजर पता है क्या होता है? सौंठ, जिसे हम घरों में रखते हैं, तो उसको नमक में मिक्स करके गुनगुने पानी के साथ 3 बार कम से कम। टेक लेमन जूस मिक्सड विथ सॉल्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. टेक 1 स्पून ऑफ विनेगर मिक्सिंग इन अ कप ऑफ वाटर. लास्ट है हुक वॉर्म्स. द मेन रीजन्स फॉर वॉर्म्स इनसाइड द स्टमक्स आर ड्रिंकिंग polluted water, eating unwashed vegetables and eating of clay by the children. कई बच्चों को सुना होगा पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्किन ऑफ बॉडी बिकम येलोइश, फीलिंग ऑफ पेन इन द हेड एंड स्टमक, सलाइवा कमिंग फ्रॉम द माउथ, कि ऐसे बच्चों के मुंह से हमेशा सलाइवा बाहर आती रहती है। ट्रीटमेंट क्या है? द पेशेंट शुड बी गिवन ड्राइड और फ्रेश सीड्स ऑफ पपाया आफ्टर ग्राइंडिंग.
ये मतलब पपाया सीड्स उसको सुखा के ग्राइंड करके ये आपको पेशेंट को देना चाहिए. Bibadang and dried skin of orange after grinding should be given to the patient at least thrice a day. तो ये तो थी आपके पेट से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ, डिजीज़ेस रिलेटिंग टू डाइजेशन, और उसके कुछ ट्रीटमेंट्स भी दिए हुए थे, सिम्टम्स भी. उम्मीद है कि आगे से अगर इस तरह की कोई भी बीमारी आपको या आपके घर में किसी को होती है तो आपके माइंड में कुछ तो आएगा कि चलो एक बार बुक से हेल्प ले लेते हैं इसको क्योर करने. ओके, तो ये था आज आपका चैप्टर. कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर.